हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल नवोदन गुरु में। बच्चों, आप सभी की तैयारी बहुत ही अच्छी चली होगी क्लास 6 की। तो मैं भी अपने चैनल पर नवोदय विद्यालय की तैयारी बिल्कुल फ्री में करा रहा हूँ क्लास 6 की। देखिए बच्चों, अगर आप चैनल पर नहीं हैं तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब, वीडियो करें लाइक और सभी को शेयर करें वीडियो। क्योंकि वीडियो में आप सभी के लिए लेकर आया हूँ मैं 29 अप्रैल का पेपर है, वो कैसा आएगा, यानी पैटर्न कैसा रहेगा, आप सभी का कितना टाइम मिलेगा, सब चीज़ बताने वाला हूँ आज की वीडियो में। देखिए बच्चों, कल की वीडियो में हम सभी ने क्या किया था, कल की वीडियो में हमने बताई थी आकृति, यानी आप सभी का मानसिक योग्यता परीक्षण का मैंने कल का जो पूरा भाग, कितने भाग होते हैं, जितने भाग होते हैं 10 भाग होते हैं आप सभी के। अगर आपको 10 तरह की आकृति नहीं आती तो कल का वीडियो देख ही जाकर बच्चों। बहुत ही अच्छा वीडियो बनाया था मैंने आप सभी के लिए, डिटेल में बिल्कुल समझाइए आकृति कैसी कैसी आती हैं। बहुत ही जी आकृति हैं, आप 40 में से 40 बिल्कुल प्राप्त कर सकते हैं अगर आपने वो वीडियो देख लिया तो आज की वीडियो हम बात करेंगे जो आपकी मैथ है उसमें क्या क्या प्रश्न आएंगे, यानी अंकगणित में आपके कौन कौन से प्रश्न आएंगे, आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं। देखिए बच्चों, अंकगणित परीक्षण यानी अंकगणित में कितने प्रश्न आते हैं आपके आपके आते हैं ये 60, यानी 40 से यानी 41 से 60 प्रश्न आते हैं आप सभी के, यानी 20 क्वेश्चन आते हैं आप सभी के अंकगणित के जवान नवोदय विद्यालय क्लास 6 एंट्रेंस एग्जाम में। तो हम एक एक करके प्रश्न करेंगे। और प्रश्न पढ़ने से पहले बच्चों आप सभी को निर्देश जरूर पढ़ लेना है। तो हम प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न देखिए, 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या जो अंकों 5, 7, 9, 3, 2 तथा 0 से बनाई जा सकती है, यानी इतनी जो संख्या है इनमें से कौन सी संख्या है जो बनाई जा सकती है सबसे छोटी वाली। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ये तो आप कर ही लेंगे बच्चों, बहुत ही इजी प्रश्न है। उसके बाद अगला प्रश्न देखिए, एक गांव की 1/3 भाग जनसंख्या अशिक्षित है। यदि अशिक्षितों की संख्या 2064 है तो शिक्षितों की संख्या तथा गांव की जनसंख्या ज्ञात करो। देखिए बच्चों, आप सभी को शिक्षितों की भी ज्ञात करनी है और गांव की जनसंख्या भी ज्ञात करनी है। और आपको दिया गया केवल अशिक्षितों की संख्या, यानी एक भाग दिया गया, उसका भाग भी दिया गया और उसकी संख्या भी दी गई है। सबसे पहले आपको भाग निकाल लेना है, यानी माना हमने जो जनसंख्या है वो है आप सभी की एक्स। अब एक्स में से जब आप 1/3 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, तो ये आ जाएगा, वो सॉरी बच्चों गुणा कर देंगे तो क्या आएगा आप सभी का, तो आएगा यानी जो पूरी जनसंख्या आ जाएगी वो। उसके बाद आप 1/3, अब x/3। अगला प्रश्न देखिए 42वां, एक गांव की जनसंख्या है वो 1/3 है, सॉरी बच्चों अशिक्षितों की संख्या है 1/3। उसके बाद उसकी अशिक्षितों की संख्या दी गई है 2064। कितनी दी गई है, 2064। अब आपको सबसे पहले मान लेना है जो गांव की जनसंख्या है वो है एक्स, और उसके बाद अशिक्षितों की संख्या कितनी हो जाएगी, x/3, क्योंकि आप सभी का कितना भाग दिया गया, 1/3 दिया गया है। अब जब एक गांव की एक्स है और उसकी x/3 हो गई तो आपको क्या करना है शिक्षितों की, तो एक्स में से माइनस कर देंगे x/3, तो ये आ जाएगा आप सभी का 2x/3। बच्चों जब मैं पढ़ा रहा होता हूँ, यानी जब आपको क्वेश्चन बता रहा होता हूँ, जब उस समय आप एक कॉपी और पेन लेकर बैठिए, उससे आपको अच्छा समझ में आएगा जब आप संग की संग या साथ ही साथ मेरे साथ साथ लिखते जाएंगे। ये आ गई आप सभी किसकी संख्या आ गई, शिक्षित जनसंख्या। ये आ गई शिक्षित जनसंख्या 2x/3। उसके बाद आप सभी को भाग निकालना है, यानी x/3 आपकी अशिक्षितों की संख्या थी, उसके के बराबर में कितना लिखेगा 2064, क्योंकि आप सभी की ये संख्या दी गई है। ये निकालेंगे तो आपका x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर आएगा 6192। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो x बराबर 6192 हो जाएगा। ये आ गई आपके पूरे गांव की संख्या, कितनी आ गई, पूरे गांव की संख्या। 6192 कौन से ऑप्शन में सही है बच्चों, आपके है सी ऑप्शन में सही। जब आपका पहला ही उत्तर सही लेकर आया है तो आपको इसी पर क्लिक कर देना है। किस पर क्लिक कर देना है, इसी पर। लेकिन आपको पहले सबसे पहले किससे पूछी है, शिक्षितों की जनसंख्या पूछी है, तो सबसे पहले आप शिक्षितों की जनसंख्या बताएंगे तो आपका ए नंबर ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। ये तो लेकर आई और ये 6192 तो है ही आपकी संख्या। तो आपको मतलब जल्दी प्रश्न करने का तरीका ये सबसे बेस्ट तरीका है। अब अगला प्रश्न देखिए 43वां, दो संख्याओं का योग 1050 है, तो यदि एक संख्या दूसरी संख्या से 240 अधिक है तो दूसरी संख्या क्या होगी, यह पूछा गया है इसमें। अब आप देख लीजिए दूसरी संख्या कौन सी होगी, यानी माना हमने x+240, ये क्या है, ये है पहली संख्या। अब पहली संख्या को आप जल्दी जल्दी जोड़ेंगे तो x+240, ये तीन संख्या हो गई पूरी, 1, 2, 3। यदि पहली संख्या दूसरी संख्या से कितनी अधिक है 240, ये तो आप सभी का लिख लिया है यहाँ पर, तो दूसरी संख्या क्या होगी ये आपको सभी को बताना है। अब जब इसे सॉल्व करेंगे तो आप सभी का x बराबर आएगा 405।
उसके बाद अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, 44वां। 44वें का आंसर क्या होगा? यानी यदि 4 घंटे परस्पर 10 मिनट, 18 मिनट, 24 मिनट तथा 32 मिनट होती हैं, यदि उनके एक साथ बजाकर छोड़ दिया जाए तो फिर पुनः वे एक साथ कितनी देर में बजेंगे? ये पूछा गया आप सभी के लिए। तो वे पुनः कितनी देर में बजेंगे बच्चों? इन सभी का आपको क्या करना, यानी क्या लिखाना, लासा। यानी क्वेश्चन को देखना और क्या पूछ रहा है वो, ये सब आप सबसे पहले आपको जरूरी होना चाहिए। इसका उत्तर आएगा घंटे में आएगा, यानी 24 घंटे। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। उसके बाद अगला प्रश्न देखिए। अशोक क्रय दर पर ही चावल बेचने का ढोंग करता है तथा 1 किलोग्राम के बटखरे की जगह 100 ग्राम कम बटखरे का इस्तेमाल करता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है? आप सभी को लाभ प्रतिशत निकालना है। इसका लाभ प्रतिशत क्या आएगा? सबसे पहले आपको निकालना है प्रतिशत लाभ। प्रतिशत लाभ देखिए बच्चों, प्रतिशत लाभ होता क्या है? प्रतिशत लाभ, इस वाले क्वेश्चन में आप सभी को सबसे पहले शुद्ध भार लिखना है। शुद्ध भार माइनस अशुद्ध भार, उसके बाद अशुद्ध भार नीचे, क्योंकि यहाँ पर प्रतिशत लाभ, वो प्रतिशत लाभ पूछा है। उसके बाद आप इसे सॉल्व करेंगे, जब आप रखेंगे यहाँ पर तो आप सभी के बराबर में आएगा ये, यानी 1 किलोग्राम। 1 किलोग्राम बराबर कितने हो गए? 1000 ग्राम। 1 किलोग्राम बराबर बच्चे कितने हो गए? 1000 ग्राम। और वो 100 ग्राम कितने कम कर रहा है? 100 ग्राम कर रहा है, यानी 900 ग्राम आ गया। 900 ग्राम क्या आई आप सभी का? अशुद्ध भार हो गया। अशुद्ध भार आ गया 900 ग्राम। अब जब आप उस जो फॉर्मूले बताया था उस फॉर्मूला में आपको लगा देना है, यानी 1000 आप सभी का ग्राम है, यानी 1 किलोग्राम। उसके बाद 900 क्या है? अशुद्ध ग्राम है। और 900 बट्टे इंटू 100। उसके बाद जब आप इसे सॉल्व करेंगे, यानी 1 जीरो से 1 जीरो गया, 9 से, सॉरी बच्चों, इसे सॉल्व करेंगे जब 1/909 आ जाएगा। और इसको भाग देंगे तो ये आएगा आप सभी का 11 सही 1/9%। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। उसके बाद अगला प्रश्न देखिए। एक वर्ग का क्षेत्रफल 100 वर्ग मीटर और वर्ग के अंदर किनारे से सटा 1 मीटर चौड़ा रास्ता बना हुआ है। इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा आप सभी का, यानी ये करिए कुछ प्रश्न बच्चों, और इसका उत्तर बता देता हूँ सभी का, 36 वर्ग किलोमीटर, 36 वर्ग मीटर। उसके बाद अगला प्रश्न देखिए। 47, 47 का होगा आप सभी का डी। उसके बाद अगला प्रश्न देखिए। किसी संख्या में 119 से भाग देने पर 65 रह जाता है, तो उस संख्या का 17 से भाग दिया जाए तो क्या होगा? तो इसका उत्तर होगा आप सभी का क्या होगा? यानी एक संख्या, यानी अब इसका देखो बच्चों फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला लिख दीजिए। भाज्य बराबर भाजक, भाजक गुणा भागफल और गुणा प्लस, सॉरी बच्चों, प्लस शेषफल। आपको प्लस लिखना है यहाँ पर, प्लस शेषफल। ये फॉर्मूला बच्चों, इसी फॉर्मूला से आपके ये प्रश्न होते हैं इसी प्रकार के। आप सभी को ये फॉर्मूला याद कर लेना है और ये वाला प्रश्न करके करके और इसका उत्तर आ जाएगा आप सभी का 48 में का बी, यानी 14। उसके बाद अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर 49वां। किसी किसी धन का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों में साधारण ब्याज 300 होगा। इसका उत्तर होगा आप सभी का, बहुत ही इजी प्रश्न है बच्चों, 49वां का ऑप्शन होगा आप सभी का बी, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखिए बच्चों 50वां। निम्न में से क्या 10.01 के समतुल्य है? क्या है? आप सभी का उत्तर आएगा इसका 0.1001%, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। उसके बाद 52वां प्रश्न देखिए। 42 के गुणनखंडों की संख्या। आप 42 के गुणनखंड कर लीजिए, यानी 2 से जब ऐसे ऐसे काटेंगे आप, 21 दूनी 42, 3 सत्ते 21, 7 एकम 7, यानी कितने आ गए यहाँ पर? जितने से मतलब ये कट जाएगा 42, जितने से 42 कट जाएगा वो गुणनखंड है इसके। ऐसे 42 है, ये 42 खुद से भी कट जाएगा, 42 एक एक खुद से कट जाएगा, 7 से कट जाएगा, जितने से ये कट जाए उतने होंगे इसके गुणनखंड। ये कट जाएगा आप सभी का, देखो बता देता हूँ। 42 तक आपको गिनती करनी है, 1 से कट जाएगा, और 2 से कट जाएगा, 3 से, 6 से, 7 से, 14 से, 21 से और आपका 42 से। ये सभी संख्या कट जाएंगी, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8। कितनी संख्या हो गई? 8, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ये वाला बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। उसके बाद अगला प्रश्न देखिए, मान ज्ञात कीजिए। इतने को भाग देंगे जब आपको कितना आएगा? भाग देने के बाद आपका आएगा ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद देखिए बच्चों प्रश्न बहुत ही ईजी है,
जो कठिन है आप सभी को वही करा रहा हूँ ओनली। एक संतरे का मूल्य 2.5 रुपये है, यानी एक संतरा है, उसका मूल्य कितना है, 2.5 रुपये है। और 3.5 दर्जन संतरों का मूल्य क्या होगा, 3.5 दर्जनों का। अब एक दर्जन बराबर कितना होता है बच्चों, 12, ये आप सभी को पता ही होगा। अब 3.5 दर्जन बता दीजिए। और तीन बराबर कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। अब 3.5 का निकालना आप सभी को, 3.5 को यानी 36 प्लस 6, क्योंकि आधे का कितना आएगा, 6 आएगा। एक का जब 12 है तो आधे का कितना हो जाएगा, 6, यानी 36 प्लस 6 तो कितना आएगा ये आप सभी का, 42। 42 आ गया। अब आपको 3.5 दर्जनों संतरों का मूल्य मूल्य याद करना है। 42 आ गया, 2.5 रुपया एक का, तो 42 से गुणा करेंगे, 2.5 से गुणा करेंगे सॉरी बच्चों, तो कितना आएगा, ये आएगा आप सभी का 105 रुपये, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। उसके बाद अगला प्रश्न देखिए, किसी दिन 6:14 से रात 8:02 तक घंटों और मिनटों की संख्या ज्ञात कीजिए। संख्याओं की गिनती क्या आएगी, ये आएगी आप सभी की 13 घंटे 48 मिनट, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। उसके बाद अगला प्रश्न देखिए, इसके निकटतम सैकड़ों में मान। इसके निकटतम जो संख्या दी गई है 496 प्लस 318 का निकटतम सैकड़ों में मान क्या होगा, ये बताना आप सभी को। यानी जब इसे जोड़ेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा आप सभी का 814। अब इसके निकटतम सबसे ज़्यादा निकटतम क्या है, जब पीछे आ जाएंगे तो 800 ही तो सबसे ज़्यादा निकटतम होगा, यानी ऑप्शन नंबर बिल्कुल को सही है। उसके बाद 56वां देखिए, 56वें का क्या होगा आप सभी का, 56वें का आंसर होगा ए, यानी 5 किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि अभय की चाल किसमें पूछी है, किलोमीटर प्रति घंटा में, तो 5 किलोमीटर प्रति घंटा। उसके बाद देखिए 57वां का आंसर होगा आप सभी का ए, और 58वें का होगा, 58वें का क्या होगा, सी, 58वें का सी यानी 20। उसके बाद अगला प्रश्न देखिए, दो संख्याओं का लासा 225 है तथा उनका मासा 5 है। यदि एक संख्या 25 है तो दूसरी संख्या क्या होगी, ये बताना आप सभी को। एक संख्या 25 है तो दूसरी संख्या क्या होगी, इसका उत्तर होगा आप सभी का 59वें का सी। उसके बाद आखिरी प्रश्न यानी लास्ट में प्रश्न, ये वाला प्रश्न चलो करके बता देता हूँ आप सभी के लिए कैसा होगा प्रश्न। यानी 35362 के में पाँच पाँच के स्थानीय मान और इसके अंकित मान में अंतर बताना है। सबसे पहले आपको स्थानीय मान निकालना है। स्थानीय मान निकालने के लिए यानी 5 का स्थानीय मान कितना आएगा, 5 का यहाँ से ऐसे निकालते हैं 5, और उसके बाद 1000 से गुणा करेंगे, कितनी संख्या, 1 2 3, 3 जीरो लगा देंगे, तो ये आ गया आप सभी का 5000, 5000 ये आ गया। इसका स्थानीय मान कितना आ गया, 5000। उसके बाद इसका अंकित मान आ गया 5, जब आप इसे माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 4,995 रुपये। उसके बाद आपकी मैथ हो गई कंप्लीट, यानी 20 क्वेश्चन आपकी मैथ के हो गए कंप्लीट। ऐसा ही प्रश्न आएगा आप सभी का जो 29 अप्रैल को पेपर आएगा। उसके बाद देखिए भाषा परीक्षण, भाषा परीक्षण में 4 अनुच्छेद दिए गए हैं, आप सभी को ये खुद ही करने हैं बच्चों, क्योंकि मैं करा दूंगा आपको समझ में नहीं आएगा, करा भी दूंगा समझ में भी आएगा। देखिए बच्चों, सबसे पहला पैराग्राफ आप सभी को पूरा करके दिखाता हूँ क्या क्या पैराग्राफ में दिया गया। सबसे पहले आपको इसका इजी भी है करने का, सबसे पहले आपको करना है प्रश्न प्रश्न पढ़ना है सबसे पहले आपको। बच्चों 61वां प्रश्न देखिए, रात्रि में राजा हरिश्चंद्र ने स्वप्न में अपना राजकोट दे दिया, किसे दे दिया, वो दे दिया उन्होंने महर्षि विश्वामित्र को। उसके बाद 62वां, दक्षिणा में हरिश्चंद्र ने विश्वामित्र को क्या कहा, यानी दक्षिणा में हरिश्चंद्र ने विश्वामित्र को क्या कहा, क्या कहा ये पढ़ना आप सभी को। यहाँ पर दक्षिणा मांगी, राजा ने राजकोष से मुद्रा लाने को कहा, क्या कहा, राजकोष से मुद्रा लाने को कहा, यानी मुद्रा ऑप्शन बिल्कुल सही है। उसके बाद देखिए 63वां, स्वप्न देखने के कौन कौन से दिन विश्वामित्र ने हरिश्चंद्र को दान देने की याद दिलाई, कौन से दिन दिलाई, दूसरे दिन दिलाई। उसके बाद 64वां, निम्न में ब्राह्मण का पर्यायवाची क्या है, ब्राह्मण का पर्यायवाची आप सभी का ए, यानी ऋतुराज। उसके बाद तेजस्वी का उचित विलोम का क्या है। देखिए बच्चों, आप सभी के पर्यायवाची आ सकते हैं, ये आप सभी को खुद ही याद करने हैं, थोड़ा बहुत पढ़ लेना आप सभी को, पर्यायवाची आ सकते हैं। उसके बाद तेजस्वी का उचित विलोम क्या है, ये तेजस्वी का होगा आप सभी का बी, यानी निस्तेज। उसके बाद देखिए बच्चों, एक पैराग्राफ मैंने करके दिखा दिया आप सभी को। अब आपको क्या करना है, ये पैराग्राफ यहाँ पर रोक देता हूँ मैं, आपको वीडियो पॉज करनी है, मैं तो नहीं रोकूंगा, मतलब आपको वीडियो पॉज करनी है और यहाँ पर पैराग्राफ पढ़िए। उसके बाद आप इनके खुद से उत्तर निकालिए। उसके बाद मैं आप सभी को आंसर बता देता हूँ क्या क्या होंगे, आप सभी ने पढ़ लिया होगा, कर लिया होगा। अब आंसर बता देता हूँ आप सभी के लिए। 66वें का आंसर होगा आप सभी का सी। उसके बाद आप सभी का 67वें का प्रश्न, 67वें प्रश्न देख ही रहा होगा, आप देख लीजिए जब नहीं दिख रहा था तो। और 67वें का होगा आप सभी का ए, क्या होगा ए। 68वें का होगा आप सभी का बी, बंदर। 69वें का होगा आप सभी का डी, और 70वें का होगा आप सभी का
आमदनी का अर्थ क्या है। आमदनी का क्या अर्थ है आप सभी को इसका बताना है, यानी आय, जो आप कमाते हैं आमदनी, उसका क्या अर्थ है। उसके बाद अगला जो देखिए अनुच्छेद यानी अगला पैराग्राफ क्या है आप सभी का, पढ़िए बच्चों और आंसर बताइए जल्दी जल्दी, कमेंट बॉक्स में बता दीजिए मुझे, मैं वहाँ पर भी देख लूँगा आप सभी का आंसर। पढ़ दीजिए, यहाँ पर वीडियो पॉज करिए और पढ़िए, आप सभी को साफ साफ दिख रहे होंगे सभी प्रश्न और पैराग्राफ भी पूरा दिख ही रहा होगा। अब आपका आंसर बता देता हूँ इनके। आंसर क्या क्या होंगे, 71 में का होगा आप सभी का ए, और 72 में का होगा आप सभी का सी, 73 में का होगा डी, और 74 में का होगा डी, 75 में का होगा ए। उसके बाद अगला प्रश्न देखिए, और यहाँ पर अनुच्छेद 4, उसके बाद इसको पढ़ लीजिए आप सभी और उत्तर जल्दी जल्दी बताइए कमेंट बॉक्स में। यहाँ पर आप खुद करके देखिए बच्चों, बहुत ही अच्छे पैराग्राफ हैं आप सभी के लिए, 29 अप्रैल के पेपर में ये पैराग्राफ आ सकता है। उसके बाद देखिए आंसर बताता हूँ आप सभी के लिए, 76 का होगा, यानी 76 में का आंसर होगा आप सभी का सी, और 77 में का होगा सी। उसके बाद 78 में का डी होगा, 78 में का क्या होगा, डी होगा। उसके बाद 69 यानी बी, और 80 का होगा ए। देखिए बच्चों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो करें लाइक, सभी को शेयर करें और चैनल को कर लें सब्सक्राइब, क्योंकि नवोदय विद्यालय की तैयारी बिल्कुल फ्री में करा रहा हूँ आप सभी के लिए, और गारंटी देता हूँ आप सभी का सिलेक्शन नवोदय विद्यालय में 100% होगा बच्चों। तो जल्दी जल्दी वीडियो को लाइक करें और जल्दी जल्दी शेयर कर दें सभी को। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों, जय हिंद जय भारत।